रूस यूक्रेन की जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है और इसमें सबसे बड़ा हाथ नाटो का होगा। नाटो के दो फैसले से यूरोप में तबाही मचने वाली है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और नाटो दोनों को देखते हुए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान में रूस ईरान की भी मदद लेने वाला है। रूस के इस कदम से नाटो देशों में हड़कंप मच गया है, लेकिन उनके दो ऐसे फैसले हैं जिन्होंने रूस को मजबूर कर दिया है सख्त कदम उठाने के लिए। वो फैसले क्या है और यूरोप में क्या कुछ हो रहा है, बताएंगे आप। दरअसल रूस ब्लैक सी रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहता है, इसलिए यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी है। यूरोप में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन आक्रोशित हैं क्योंकि नाटो के तेवर आक्रामक हो चुके हैं। नाटो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी कर रहा है। नाटो के दो कदम ऐसे हैं जिनसे यूरोप में बवाल मच सकता है। पहला, नाटो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार सप्लाई करने वाला है। दूसरा, रूस के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। अब अगर ऐसा रूस होते हुए देखेगा तो वो भला चुप कैसे बैठेगा। नाटो के इन दो फैसलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक की और नाटो से टकराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब रूस 4 फ्रंट पर बड़ी तैनाती कर रहा है। अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु विस्फोट किया जा सके। अब रूस की वॉर ड्रिल से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन और आसमान से हमले के बाद अब समंदर से हमले की बारी है। इसके लिए रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने दिन भी चुन लिया है जिससे पूरी दुनिया देख ले कि रूस थल नभ के बाद जल से भी कितने बड़े हमले कर सकता है। रूस ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप समंदर में उतार दिए हैं। रूस ने इस बार अपनी सभी न्यूक्लियर सबमरीन चक्रव्यूह तैयार करने के लिए भेजे हैं। साथ ही बॉम्बर्स के नाटो देशों को धमकाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की है। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिंग्राद के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है, यानी कि जल, थल और नभ में एक साथ रूसी ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत भी कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो हथियार देता रहेगा, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की तबाही का अलार्म रूस बजाएगा, नाटो फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसलिए रूस ने पलटवार की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और समंदर में अपनी ताकत दिखाकर बता दिया है कि वो जल, थल और नभ से ट्रिपल प्रहार करने के लिए तैयार है। रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। उत्तर दिशा में सोवरोमोस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिक में बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। ये कैलिनिंग्राद के पास में है। इसके अलावा सेवस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, यानी ब्लैक सी में पड़ता है, जो कि दक्षिण दिशा में है। यहाँ ब्लैक सी फ्लीट तैनात की गई है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे रूस का एक सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रूस का पूरा फोकस लॉन्ग रेंज हथियारों पर है, इसलिए रूस ने आईसीबीएम का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस सबमरीन की संख्याओं को भी बढ़ा रहा है। 6 साल पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। हाल ही में पुतिन एक बोरई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च कर गए थे। अब रूस ने 12 एसएलबीएम सबमरीन वॉर रेडी कर ली है, जबकि 300 आईसीबीएम भी मिसाइलों में अलर्ट पर है। पुतिन ने सुरक्षा समिति के साथ मीटिंग में नया ब्लूप्रिंट बनाया, जिसमें एक साथ नाटो देशों को टारगेट करने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन का अंत करने के बाद रूस के सैनिक विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे नाटो देशों से भी टकराव होना तय माना जा रहा है। जो देश रूस की नेवल एक्सरसाइज से बौखला रहे हैं, उनके नाम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों ने रूस के पास वाले एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब अमेरिका वहां परमाणु हथियार भी तैनात करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन को वॉर ड्रिल में शामिल करके सीधा संदेश दे दिया है कि रूस अब एटमी युद्ध के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आज के वक्त में समुद्री ताकत सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में हमारी नेवल फोर्स का रोल काफी बड़ा है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल रूस लगातार नाटो देशों को यह मैसेज दे रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो शामिल ना हो, नहीं तो रूस नाटो पर भी हमला कर सकता है।
लेकिन नाटो ने यूक्रेन को खुलेआम हथियार भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब अमेरिका भी सैन्य मदद फिर से कर रहा है। इससे क्रेमलिन बौखला गया है, यानी युद्ध की सुई अब यूक्रेन से नाटो की तरफ घूम रही है। ये यूरोप में एटमी विनाश के संकेत है। हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप यहाँ सीज फायर करा पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।